हरे कृष्णा। रामनवमी के इस पावन उत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह अपने शांत स्वभाव और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। वह एक आदर्श इंसान, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई होने के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। श्री राम की लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने रामायण में की है। सुखदेव गोस्वामी ने भी थोड़ी सी व्याख्या भागवतम में की है। रामायण में वाल्मीकि मुनि ने भगवान राम के 16 गुणों के बारे में बताया है, और वो है गुणवान अर्थात उनमें सभी शुभ गुण है, वीर्यवान अर्थात वह बहुत शक्तिशाली है, धर्मज्ञ अर्थात वह वैदिक धर्म के ज्ञाता है, कृतज्ञ अर्थात वह सदैव कृतज्ञता से परिपूर्ण रहते हैं, सत्यवाक्य अर्थात वह एक सच्चा इंसान है, दृढ़व्रत वह सदैव अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं, चारित्र्येण सभी रीति रिवाजों का पालन करते हैं, सर्वभूतेषु हिते रता सभी को लाभ पहुंचाता है, विद्वान ज्ञानी सामर्थ्य सब कुछ कर सकते हैं, प्रिय दर्शन देखने में मन भावन, आत्मवान आत्मनियंत्रित, जीता क्रोध नियंत्रित क्रोध, धुतिमान शानदार, अनासूयक ईर्षा न करने वाला, विभ्यति देवः अर्थात देवता भी उनसे सम्मान पूर्वक भय करते हैं। तो रामचंद्र में ये सभी गुण होने के कारण क्या वो भगवान है? नहीं, भगवान राम में ये गुण प्रदर्शित होने मात्र ही ये गुण महान बन जाते हैं। इसीलिए भगवान राम इन गुणों को महान करने के लिए इनका प्रदर्शन करते हैं। वह एक परखने वाला पत्थर की तरह है। शुद्ध सोने को परख करने के लिए एक परखने वाला पत्थर है, तो वैसे ही भगवान श्री राम इन गुणों को प्रदर्शित करके दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने आभूषण को सुशोभित करते हैं। आभूषण कृष्ण को सुंदर नहीं करते, लेकिन कृष्ण अपने आभूषणों के लिए आभूषण है। तो वैसे ही रामचंद्र इन गुणों को प्रदर्शित करके उन्हें महान करते हैं। जैसे जब कोई सेलिब्रिटी एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज या विज्ञापन करते हैं, तभी वो प्रोडक्ट पॉपुलर बन जाते हैं। वैसे ही श्री राम इन गुणों को प्रदर्शित करने मात्र ही इन गुणों को परिचय मिलते हैं। वाल्मीकि मुनि ने रामायण में और भी विशेषताएं बताए हैं, जैसे कि रामचंद्र के बातचीत कैसे है। उनका वचन था मृदुभाषी अर्थात अनावश्यक रूप से जोर से नहीं बोलते, मधुराभाषी वह बहुत ही मधुरता से बोलते हैं, पूर्वभाषी बातचीत के समय वही पहले बोलते थे, प्रियम वदह हमेशा बहुत ही मधुरता से सम्मान पूर्वक बात करते थे, स्नेह पूर्वक ढंग से बोलते थे और सभी को विशेषकर बड़ों को सम्मान करते थे। वह सिर्फ युद्ध के समय कठोर थे, जब उनके क्रोध को भड़काया जाता था। एक अद्भुत कहानी भी है जो श्री राम के इन गुणों को उजागर करते हैं। तो हुआ कि एक बार रावण के भाई विभीषण ने श्री राम के पास उनके शरण मांगने आया था। तभी श्री राम ने अपने वानर सेना से पूछा उसे अपने समूह में स्वीकार करे या नहीं। तभी उन्होंने वानर राज सुग्रीव से भी पूछा। उन्होंने कहा, राम उसे हमारे मित्र मानना उचित नहीं होगा, आखिरकार वो तो रावण का ही भाई है। तभी उन्होंने हनुमान से भी पूछा। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि वह बहुत ही ईमानदार है, इसीलिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने राय बताए। सकृदेव प्रपन्नो यस्तव स्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी मेरे पास शरण लेने आएगा, मैं उसे अपने शरण में लूंगा। तो ये है हमारे प्रभु श्री राम, अत्यंत क्षमाशील, अत्यंत करुणामय। तो आइए इस शुभ दिन पर हम उनके इन गुणों को नमन करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।